प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो उस संसार की वस्तुओं में, उस संसार में हम फंसे रहते हैं और संसार के कार्य करने में हम लगे रहते हैं। और जो हमारा परमेश्वर है उन चीजों से अलग करना चाहता है और आप हैं कि उसमें फंसे हैं। प्रियो, आप उस संसार से अलग हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप परमेश्वर के पास आ जाइए। और जब आप परमेश्वर के पास आ जाएंगे तो प्रभु आपको वो अनुग्रह आपके जीवन में करेगा और अपने अनुग्रह का हाथ आपके जीवन पर, आपके सर पर रखेगा परमेश्वर। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि जो मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं जो संसार में भूल गए हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को भटक जाते हैं, शैतान के मार्ग में चलकर शैतान उनको भुला देता है परमेश्वर के मार्ग को। शैतान आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है, आपका संबंध वो परमेश्वर से अलग करना चाहता है शैतान। और जब आप परमेश्वर है आपसे संबंध जोड़ना चाहता है, आप इस परमेश्वर के साथ संबंध अपने जोड़िए। वो परमेश्वर को जोड़ना चाहता है तो आप जोड़ क्यों नहीं रहे हैं? आप जोड़िए प्रियो। जब तक परमेश्वर के साथ अपना संबंध नहीं बनाएंगे तो शैतान आपके जीवन में 100% आपके जीवन में कार्य करेगा ही। वो दुख परेशानी आपको देता ही रहेगा। जब आप उस संसार में, उस संसार से अलग हो जाए, संसार को त्याग दीजिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर में हो जाते हैं शैतान का हमारे जीवन में कोई भी कार्य नहीं, वो 1% भी हमारे जीवन में कार्य नहीं होता है, उसका कोई भी हमारे जीवन में कार्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फिर परमेश्वर हमारा जो अनुग्रहकारी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो अभी परमेश्वर की वचन पर, परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन पर चलिए। और जो हमारा परमेश्वर है आपसे प्रेम नहीं किया होता तो संसार में नहीं आता प्रेम, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता है तो चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियां क्या हों, वो दुख से, उस बीमारी से क्या जाए, अलग हो जाए। तो प्रिय, आप उस संसार में फंसे हैं, आप उस संसार से अलग हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूं, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, विनती करिए प्रभु से कि प्रभु हमें क्या करे, बुद्धि दे, वो सामर्थ्य दे, वो शक्ति दे कि हम प्रभु के वचन को बता सकें। तो प्रियो, प्रभु से आप प्रार्थना करिए, प्रभु हमें कहते बुद्धि दे, वो अपनी पवित्र आत्मा दे हमारे जीवन में कि हम प्रभु के कार्य को कर सके। तो प्रियो, परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर, और उनसे प्रेम नहीं किया होता तो हम संसार में आज के दिन को देखने नहीं पाए हुए होते। तो प्रियो, आइए हम, जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप बना कर रखें। तो प्रियो, हम आइए, हम परमेश्वर के वचन सीखेंगे प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जानेंगे। तो देखेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 14 पद हम पढ़ेंगे। प्रियो, निकालिए परमेश्वर के वचन। वो परमेश्वर का वचन वो दर्पण है, शीशा है, अपने चेहरे को उसमें देखिए कि आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन कैसा है, साफ है कि नहीं, आपका गंदा है, उसमें उस दर्पण में दिखाई देगा प्रियो। तो आप परमेश्वर के वचन को बाइबल में अपने जीवन को झांकी कि मेरा जीवन कैसा है। तो प्रियो, हम देखेंगे प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। 14 पद में लिखा है,
और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने प्रभु यीशु बतास से आस्थान करने पे बंधुओं प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि मेरे पुत्र पुत्री के जिनके सौ अच्छा भला चंगा। देखिए प्रियो, वो परमेश्वर में क्या सिखाता है, तो कहता है परमेश्वर का वचन जो यूहन्ना की पत्री और वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। परमेश्वर क्या हुआ, वचन वो देहधारी है, दो धारी तलवार से क्या है, चोखा है परमेश्वर। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर क्या होगा, अनुग्रह। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह किया है और जब अनुग्रह हमारे जीवन में किया होता तो उस दुख में, उस शैतान के बंधन में, शैतान के कार्य में उलझे होते मुझे। परमेश्वर हमें बचाया है कि उस शैतान के बंधन से बचे हैं। प्रियो, हमसे परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है आप जानते हैं, बहुत अत्यधिक प्रेम करता है परमेश्वर हमसे। तो प्रियो, जो परमेश्वर है वो हमारा अनुग्रह का परमेश्वर है। परमेश्वर क्या कहता है, और वचन क्या होता है, देहधारी। परमेश्वर का वचन क्या है, देहधारी, देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में और सच्चाई हमारे जीवन में। जो हमारे जीवन परमेश्वर का अनुग्रह होगा और हमारे जीवन में सच्चाई होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, अपना अनुग्रह का हाथ हमारे जीवन में रखेगा। तो प्रिय, आप परमेश्वर के वचन पर चलिए और परमेश्वर के वचन को आज्ञा पर चलिए, परमेश्वर के नियम के अनुसार परमेश्वर के वचन पर चलिए। जब तक आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे, शैतान आपके जीवन में कार्य करता ही रहेगा, दुख देता ही रहेगा, परेशानी भेजता ही रहेगा। तो आप उस दुख से, बीमारी से अलग होना चाहते हैं, जीवन दुख नहीं आना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप प्रभु के मार्ग पर आइए। तो प्रभु आपको उस सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपना अनुग्रह का हाथ आपके जीवन में रखेगा। तो फिर इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया, डेरा किया। किसने, परमेश्वर हमारे बीच में क्या किया, डेरा किया है। डेरा नहीं किया तो हम इस संसार में नहीं होते। परमेश्वर हमें मेरे जीवन में डेरा नहीं किया तो हम आज के दिन में देख नहीं पाते। परमेश्वर आज दिन में आए तभी तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। जीवन परमेश्वर ने ही बनाया है, वो परमेश्वर का ही दिया हुआ, परमेश्वर का जीवन उसी ने बनाया है, उसी ने क्षण भर का जीवन है, पल भर का। प्रियो, इसीलिए प्रभु के वचन को सुनिए। आप जितना प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। मेरा 100% का वादा है। आप प्रभु के वचन को जितना ही सुनेंगे और जितना ही शेयर करेंगे, उतना ही प्रभु आपको आशीष देगा। जितना ही आप किसी भाई के जीवन परमेश्वर के वचन को बताते हैं, किसी भाई के जीवन बताते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या होगा, आपके जीवन में और क्या फलदायी होगा। आपके जीवन में आशीष होना, आशीष आना प्रारंभ हो जाएगा। जब आप परमेश्वर के वचन को बोएंगे, परमेश्वर वचन का जितना आप बोगे, जितना आप बोएंगे उतना क्या करेंगे, काटेंगे। जितना आप छितराएंगे उतना क्या बटोरेंगे। फिर ऐसे परमेश्वर के वचन जितना बोएंगे आप उतना ही बटोरेंगे, ऐसा उतना आपको क्या करेगा, आशीष देगा, आशीष देगा। और आप उस संसार में फंसे में, शैतान के बंधन फंसे, तो क्या आप कमा सकते हैं? वो तो बस आप संसार में तो अपने शरीर के लिए कमा रहे हैं, खाने पे अपने पेट के लिए कर रहे हैं, और आप आत्मा के लिए नहीं कमाते, आत्मा के लिए नहीं कमाते। आप आत्मा के लिए धन कमाते, किससे कमाते, प्रभु के वचन से। ये प्रभु के वचन में आप लीन हो जाएंगे, प्रभु की संगति करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको जीवन आपका देगा, अनंत जीवन करेगा प्रभु। तो प्रियो, आप परमेश्वर के वचन पर चलिए और प्रभु के वचन को सुनिए। जितना ही परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा और शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। तो प्रियो, और कहता है बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। हमने परमेश्वर की ऐसी महिमा देखी है। कैसे देखिए, वो परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। वो परमेश्वर में अंधों को वो आंखें देता है, ज्योति देता है, लंगड़ों को सहारा देता है, बेसहारा को वो क्या करता है, ये बेसहारा है
और अनाथ है विधवा परमेश्वर सहारा बनता है पहले। बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी। परमेश्वर की महिमा हमने देखी है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अनुग्रह किया है, हमारे जीवन में अपना अनुग्रह का हाथ रखा है। हमें नहीं रखता तो संसार में फंसे रहते और उस संसार के कार्य में हम लगे होते। तो प्रियो, आप परमेश्वर के वचन पर चलिए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। परमेश्वर का क्या वचन क्या होता है? देहधारी, दो धारी तलवार से क्या सिखाता है। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। फिर जब आप जान जाएंगे प्रभु के वचन को, तो प्रभु आपको आस देना शुरू कर देगा। प्रियो, आप वचन को सुनिए। मेरा रिक्वेस्ट आपसे विनती है कि आप प्रभु के वचन को सुनिए। जितना आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को बाइबल कर रखे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपका जीवन क्या है? बस रखें, वो किताब रखें, परमेश्वर की बाइबल रखें, पढ़ी नहीं तो क्या आपका जीवन? बस रखा है, आप पढ़ेंगे आपको वचन, आपका जीवन आएगा ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन को पढ़िए। जितना आप प्रभु के वचन को उलाट पुलाट कर पढ़िए। प्रभु का वचन बहुत अनमोल है, वो अनमोल हीरे से भी कीमती हीरा, वो जो हीरा बहुत अनमोल है, वैसे परमेश्वर का वचन भी वो हीरे से भी क्या अनमोल वचन है परमेश्वर का वचन। तो प्रियो, और कहते आएंगे, हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। इकलौते की महिमा, इकलौते परमेश्वर के इकलौता पुत्र कौन? यीशु मसीह। इकलौता पुत्र कौन? यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। परमेश्वर की महिमा देखें आप, परमेश्वर पुत्र के इकलौते पुत्र की महिमा हमने देखा है, हमने नहीं देखा। ओ, जहाँ परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है, वो बता रही हो नक पत्री की हमने देखा है। तो और देखेंगे नेक्स्ट पद में, देखेंगे पहला यूहन्ना, देखिए वचन से देखेंगे और आगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय, ये पहला यूहन्ना है, जो पहला था वो बस यूहन्ना था, ये है पहला यूहन्ना 1:9। पहला यूहन्ना 1:9 पर। प्रियो, देखिए प्रभु हमें क्या सिखाता है। जो परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह किया है, बताता है हमारे जीवन में कि हमने क्या किया है। इकलौते पुत्र की महिमा देखी और कहता, देखिए यदि हम अपने पापों को मान लें, देखिए तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। हमें परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर बहुत आशीष करें। प्रियो, 9 पद में सिखाता है 9 पद पे कि यदि हम क्या करें, यदि हम अपने पापों के कर मान ले, हमने पाप किया है और हम अपने पापों को मान लेते हैं, मान लें, तो वह हमारे पाप क्या करेगा? क्षमा करेगा। और जब हम पाप किए हैं और पाप का अंगीकार नहीं कर रहे, तो हम अपने पापों को मान नहीं रहे कि हम पाप नहीं किए, हम पाप किए हैं, तभी हम क्या करेंगे? पाप हम नहीं किए, आप मना कर रहे हैं। प्रियो, संसार में तो संसार भुलवा सकते हैं, बहाना बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। प्रभु से कुछ नहीं छिपा है कि क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं कि भलाई कर रहे हैं। प्रभु आपको देख रहा है। तो प्रियो, आप प्रभु के सामने, प्रभु के चरणों में आप अपने जीवन को समर्पण कीजिए कि हे प्रभु, मैं क्या हूं? पापी हूं, मेरे पापों को तो क्या करे? क्षमा कर दे। तो प्रभु हमारे, जब हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने हम मान लेंगे कि प्रभु हम पापी हैं, हमारे पापों को चंगा कर, तो प्रभु हमारे जीवन पापों को, हमारे जीवन को वो चंगा करेंगे, पापों को क्षमा करेगा परमेश्वर। और पापों को मान लें तो वो हमारे पापों के क्षमा करने
और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या है? जब हम विश्वास कर लेते हैं परमेश्वर पर और हम धर्मी व्यक्ति बन जाते हैं, कब? जब हम प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पण कर लेते हैं तो शैतान की शक्ति हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकती। क्योंकि जब हमारा प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार लेते हैं, प्रभु को अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो प्रभु का अनुग्रह हमारे सर पर क्या देता है? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे सर पर रखा जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह। तो प्रियो, मेरा आपसे विनती है कि आप जब आप प्रभु से प्रार्थना करें तो अपने पापों को, अपने गुनाहों को, जो भी आप गलतियां किए हैं, गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, तो आप प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार करिए। प्रभु मैं क्या हूं? पापी हूं, मेरे पापों को तो चंगा कर, मेरे से बहुत क्षण भर में पिता हमसे गलती अपराध होती रहते हैं, तो हमारे गलती अपराधों को तो क्षमा कर। तू नहीं क्षमा कर सकता तो कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। इस संसार में कोई नहीं है, XYZ की कोई नहीं हमें क्षमा कर सकता। बस तू ही एकमात्र में परमेश्वर यहोवा तू है, तू ही मेरा क्षमा करने वाला परमेश्वर यहोवा तू है पिता। आप जब तक प्रभु से ये बातें नहीं कहेंगे तो प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा? वो आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा। जब आप प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार कर ले, प्रभु के सामने अपने जीवन समर्पण कर देंगे, तो प्रभु आपके जीवन क्या करेगा? वो चंगा भला, अच्छा चंगा भला करेगा और अनंत जीवन क्या करेगा? और आपका अनंत जीवन परमेश्वर देगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने प्रभु यीशु बहुतायत से आशीष पान करे में प्रियो। तो प्रियो, आइए हम इस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम लोगों को जो परमेश्वर ने हमें आज के दिन में परमेश्वर ने वचन सिखाया, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जो हमें वचन सिखा, प्रभु ये शैतान चुराने न पाए, और आप अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पण कीजिए। प्रभु मैं क्या हूं? पापी हूं। तो प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज के समय में, आज सुंदर रात्रि के बेले में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 वो सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, और नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरण में आते पिता। वो पिता तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तो तीसरे दिन झूठा खुदा तो ऐसा सच्चा पिता परमेश्वर तो है खुदा, पापी मनुष्य खुदा। वो पिता, वो परमेश्वर तो हम पापों के लिए कितने रोग, वो परमेश्वर कितने हमारे लिए तो दुख सहा परमेश्वर। वो पैसे तो हमारे रोगों के लिए तो 39 कोड़ी खाए खुदा। वो पिता तुमसे कितना प्रेम करता है परमेश्वर, तुम महासागर से भी गहरा प्रेम करता है पिता। हमको धन्यवाद प्रभु, हमको कितना भी धन्यवाद दे बहुत थोड़ा है, बहुत कम है पिता। हमको धन्यवाद देखो और रिस्पेक्ट और प्रेस धन्यवाद देखो। ओ खुदा अपने जीवन पर आपके हाथ में सकते। इस रात्रि के बेले पर जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर, आप हमें सहायता करिए, मत करिए, अगुवाई करिए खुदा। वो परमेश्वर कहा ये तुम मुझे बना, मेरा वचन तुझे में रहे, तो जो कुछ मांगो वह तुम्हारे हो जाएगा पिता। पिता हम आपसे मांगते हैं पिता, और तूने कहा कि मांगते ढूंढ पाओ, कैसे मांगते बुद्धि वो हमें दीजिए परमेश्वर। हमारे जीवन में एग्जाम होने वाला परमेश्वर, नेक्स्ट मंथ में परमेश्वर जब पेपर होने वाला है परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें। तूने कहा तो अपनी समझदार न ला, वरन संपूर्ण मन से यह वर्ष का सब काम का जनता तेरी सिद्ध हमारी करे। वो पिता, वो पिता हम सब अपनी समझदार है, हम फंस कर शैतान के बंधन में फंस कर हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, हमसे गलती अपराध हो जाए पिता से, तो गलती पर तो क्षमा कर पिता। हमारा धन्यवाद खुदा। ओ खुदा हमारे जीवन पर आपके हाथों में सकते खुदा। ओ पिता हमारी सहायता करिए, मत करिए, अगुवाई कर खुदा। हो स्पिरिट हो पेश तो लौट हमारा धन्यवाद खुदा। ओ खुदा इस रात्रि के बेर पर सर, ओ खुदा
जो भी परिश्रम वचन पढ़ा पे सब वचन पर सर और शैतान जो ना पर सर और शैतान के सारे बदन सारे काटे यीशु के नाम से खंडित पे करो। ओ होली स्पिरिट, ओ पिता, कोई भाई बहन के जिन पे सर और दुख है पे सर दुख के 39 कोड़े खाए खुदा, ओ पे दुख बीमारियां उसने सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खंडित पे करो। होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड अमंग द खुदा, ओ होली स्पिरिट, ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड अमंग द यस गॉड। ओ खुदा अपने जन्म पर आप खातम सकते खुदा, सारी इज्जत और गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनो, देश कबूल करे, आमीन।